सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी ब्रीथ. Students, our respiratory systems are located deep inside the body in the lungs. In order to perform exchange of gases, एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाती है. इस प्रोसेस को ब्रीथिंग और वेंटिलेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि आप कोई भी काम करें आपके लंग्स नॉन स्टॉप वर्क करें. इट्स मीन कि एयर का इन एंड आउट होना ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाता है. The process of breathing consists of two phases, inspiration and expiration. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिटेल में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, इंस्पायरेशन. स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर is directed through the air passageways up to the alveoli in the lungs. It involves contraction of intercostal muscles and diaphragm. Students, एयर जैसे ही एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज. इसकी वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है. स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन को हम ब्रीथिंग इन भी कहते हैं. नेक्स्ट, एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन प्रोसेस भी कह रहे हैं. स्टूडेंट्स, एक्सपायरेशन बिल्कुल इंस्पायरेशन का रिवर्स है. इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स. इस प्रोसेस में आपके पास क्या हो रहा है कि लंग्स से जो है वो एयर मूव हो रही है आउट. मतलब कि जैसे सेम प्रोसेस हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि नोज से लंग्स में एयर आ रही है, सेम लंग्स से एयर अब क्या होगी, नोज के थ्रू बाहर जाएगी. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन. स्टूडेंट, जैसे ही एयर नोज के थ्रू बाहर जाएगी आपके इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे. इट्स मीन डायफ्राम बिकम फ्लैट और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा. स्टूडेंट, लुक एट दिस. इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपायरेशन में रिलैक्स हो जाएंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा एंड रिब्स इनसाइड, और रिब्स आपके अंदर की तरफ मूव कर जाएंगी. लुक एट द पिक्चर. डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया और बिकम फ्लैट. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर. ब्रीथिंग इन मीन इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग आउट मीन एक्सपायरेशन. स्टूडेंट, लुक एट दिस. ये आपके पास ब्रीथिंग इन है, मतलब आप सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, आपके डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है. एंड रिब्स जो है मूव करेंगी फ्रॉम आउटसाइड. ब्रीथिंग आउट मीन एक्सपायरेशन. आप देखें लंग्स में से एयर बाहर जा रही है. अब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और चेस्ट कैविटी का स्टूडेंट्स वॉल्यूम देखें डिक्रीज हो गया. लुक एट दिस पिक्चर. चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज है. स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को हम एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी समझते हैं. एनिमेशन वीडियो, इस एनिमेशन वीडियो को आप देखें. इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास थॉट, देन आपके पास जो है वो लैरिंक्स, विंड पाइप, ट्रेकिया से एयर मूव कर रही है लंग्स में. लंग्स से एयर आपके पास जाएगी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल. देन एयर जो है आपके पास मेन जो पॉइंट है वो हमारे पास एल्वुलाई है. एल्वुलाई आपके पास गैसेस एक्सचेंज होगी. स्टूडेंट, लुक एट दी एनिमेशन. डायफ्राम जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड रिलैक्स हो रहा है. इट्स मीन कि नॉर्मल वर्कआउट करने में या कोई भी फिजिकल मूवमेंट में आपका डायफ्राम रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा. आप एनिमेशन को देखें. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी गैसियस एक्सचेंज इतनी इफेक्टिवली कैसे करती है, बिकॉज आवर रिस्पायरेटरी surface is must be sufficient large to exchange gases for all cells of the body. For example, the total human respiratory surface area is about 20 times the size of the body. स्टूडेंट्स, एल्वुलाई का जो सरफेस एरिया है वो 20 टाइम्स जो है वो ज्यादा है हमारी बॉडी से. सो इट अलाउ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन. स्टूडेंट, दिस इज एल्वुलाई. एल्वुलाई को हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एल्वुलाई जो है वो उसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं,
जो ऑक्सीजन जो है वो लेकर जा रही है ब्लड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर रही है। स्टूडेंट्स लुक एट दी एनिमेशन वीडियो। आपके पास एक पर्सन जो है वो आपके पास रेस्ट कंडीशन में था और एक जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। Rate of breathing at rest and during exercise. Student remember this breathing एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। स्टूडेंट्स इनवॉलेंट्री कहते हैं जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने कभी कंट्रोल की है अपनी ब्रीथिंग? स्टूडेंट्स ब्रीथिंग आपके पास रेगुलेट हो रही है बाय द हाइपोथैलेमस। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जो ब्रीथिंग को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स को स्टूडेंट्स ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड की जब फॉर्मेशन होती है मसल्स में तो ये पेन कॉज करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन डेप्थ। स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा कि एक्सरसाइज के बाद हम डीप ब्रीथ मीन्स लंबे सांस क्यों लेते हैं, ताकि जो लैक्टिक एसिड मसल्स में प्रोड्यूस हुआ है वो खत्म हो जाए बाय द एडिशनल ऑक्सीजन। इसे स्टूडेंट ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम पॉइंट हमने समझ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन है कि ये तमाम प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम प्रोसेस सेल के लेवल में हो रहे हैं। आपके पास दो प्रोसेस कहलाते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। स्टूडेंट्स एरोबिक कहते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो, यानी ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक है। और एरोबिक प्रोसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज में हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि पहले सांस लेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, या फिर हम भागेंगे, रेस कर रहे होंगे तो हम पहले रेस अपनी स्टॉप करेंगे और फिर सांस लेंगे, नहीं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो एनारोबिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर हम जो है एक्सरसाइज करें तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा आपके मसल में और इस वजह से लो एटीपी प्रोड्यूस होती है। लो एटीपी आपके पास क्या है, एनर्जी। स्टूडेंट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग को हम एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी समझते हैं। स्टूडेंट्स लुक एट द एनिमेशन। आप इस एनिमेशन को देखें। देखेंगे आपके पास रेस कंडीशन में आपकी बॉडी कंटिन्यूस रन कर रही है, उससे क्या होगा कि आपकी लंग्स में ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए होगी तो एल्वुलाई में स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ये आपके पास प्रोसेस कहलाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 आपको डिटेल में समझा दिया कि हम एक्सरसाइज के बाद डीप ब्रीथ क्यों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है ये भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम प्रोसेस जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, लैक्टिक एसिड किसे कहते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर में आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next lecture. Thank you.